नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सन्यासियों की डायरी से पार्ट 3। योगेश्वर निखिलेश्वरानंद एक अनिर्वचनीय व्यक्तित्व। योगेश्वर निखिलेश्वरानंद जी हिमालय की एक महान विभूति रहे हैं, जिनकी तपस्या और नेतृत्व शक्ति से हिमालय मुखर और दैदीप्यमान हो सका। हिमालय के चप्पे चप्पे से परिचित और दुर्गम तथा गहन स्थानों को भी अपने पैरों से नापने वाले ये महायोगी हिमालय की एक जीवंत चेतना रहे, जिनके प्रयत्नों से हिमालय के उच्च कोटि के साधक पूर्णता पा सके हैं। इस योगी ने सर्वप्रथम ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न किया और यह सिद्ध किया कि प्रत्येक साधना को विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध करके दिखाया जा सकता है। मात्र हिमालय में ही नहीं, अपितु देवदुर्गम सिद्धाश्रम में भी उनका नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हजारों हजारों सन्यासी शिष्य इस महायोगी के संकेत पर अपने आप को फना कर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गृहस्थ जीवन में श्रीमाली जी के रूप में व्यक्त यह योगी एक अन्यतम व्यक्तित्व है। बलिष्ठ और लंबा तगड़ा आर्यों की तरह शरीर, गौरवर्ण समुद्र की तरह विशाल वक्षस्थल, दिप दिप करता तेजस्वी चेहरा, भव्य भाल, अजानुपर्यंत लंबी भुजाएं, सिर के पीछे गंगा की धाराओं की तरह लहलाती जटाएं, शरीर पर भगवे वस्त्र और पैरों में खड़ाऊं। अत्यधिक मनोहारी व्यक्तित्व है यह अलमस्त फक्कड़, वीतरागी और ज्ञान विज्ञान के भंडार, एक ऐसे महान योगी का जिसकी साधनामय आभा से हिमालय दैदीप्यमान हो रहा है, जिसकी आंखों में पूरे संसार का दर्द और कुछ नया करने की चाह भरी हुई है, जिसके पांवों में दृढ़ता है, जिसने अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ हिमालय के उन स्थानों पर जाने का प्रयत्न किया है जो अत्यंत कठिन व अलंघ्य कहे जाते हैं, जिनके एक संकेत पर सन्यासी शिष्य अपना सब कुछ न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं, जो केवल ज्ञान को ज्ञान ही नहीं मानते, अपितु इन्होंने ज्ञान को विज्ञान के साथ पूरी तरह से जोड़ने का प्रयत्न कर सफलता पाई है। जो अणिमा महिमा और सिद्धियां हिमालय के तेजस्वी सन्यासियों की बृहद सभा के अध्यक्ष रहे, जिनके हृदय में अपने शिष्यों के प्रति प्रेम का अगाध समुद्र लहरा रहा है, ऐसे अलमस्त निरंतर गतिशील व्यक्तित्व का नाम है महायोगी निखिलेश्वरानंद जी। 60 वर्ष की अवस्था में मैंने कई साधनाएं संपन्न की और पिछले 40 वर्ष एक योगी की तरह ही व्यतीत किए, पर मुझे ऐसा व्यक्तित्व, ये महायोगी का शिष्य बनने हेतु जितने प्रयत्न करने पड़े हैं, वे हिमालय को नंगे पांवों पार करने के समान ही थे। हिमालय में तो इन योगियों सन्यासियों के बीच एक कहावत बनी हुई है कि सिद्धाश्रम जाना फिर भी संभव है, परंतु इस महायोगी का शिष्य बनना तो अत्यंत कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि ये अपने शिष्यों की परीक्षा ठोक बजा कर लेता है। उस कसौटी पर तो बहुत ही कम सौभाग्यशाली खरे उतर पाते हैं। मेरे पिछले कई जन्मों के पुण्य रहे होंगे कि 3 वर्षों के अथक प्रयास से महायोगी का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस सिद्धाश्रम का होठों से नाम स्मरण करने से ही पूरे शरीर पवित्र और पुलकित हो जाता है, उस सिद्धाश्रम के योगियों में भी यह महायोगी अत्यंत ही सम्माननीय और श्रद्धाप्रद है। कई योगी तो केवल एक झलक देखने के लिए ही अपनी साधना को बीच में खंडित कर उठ खड़े होते हैं और उनकी चरण धूलि अपने सर पर लगाने के लिए व्यग्र रहते हैं। एक शिष्य होने के नाते मुझे इस तपोपुंज के कई रूप को देखने का अवसर मिला है और इनका प्रत्येक रूप एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर है।
जिस क्षेत्र में भी देखा गया, ये व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण है। वह क्षेत्र चाहे आकाश गमन प्रक्रिया का हो, ब्रह्मत्व साधना का हो, कठोरतम साधना का हो, अथवा बर्फीले दुर्लंघ्य पर्वतों को पार करने का हो, सभी रूपों में ये योगीश्वर श्रेष्ठ है और अन्यतम है। हर समय मुस्कुराते और खिलखिलाते इस व्यक्तित्व का गंभीर और गहन रूप मैंने देखा है। संन्यावस्था में इसकी एक भ्रिकुटी संकेत पर शिष्य कांप कर रह जाते थे। इनकी एक ही धारणा रही है कि जो करना है वह करना ही है, चाहे कितनी ही बाधाएं और समस्याएं आएं, बीच में या अपूर्ण छोड़ देना कायरता है। इसलिए शिष्य के प्रति भी यह योगी इतना ही एकाग्र है। शिष्य में शिथिलता ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, साधना में न्यूनता रह जाए या सफल हो जाए, यह इनके लिए प्राण भेदन के समान है। इसलिए तो इनकी कसौटी पर खरा उतरने वाला शिष्य अपने आप में अजेय कहलाता है। जिस दिन ये अपने शिष्य का हाथ थाम लेते हैं, उस दिन वह शिष्य अपने आप को अद्वितीय समझने लग जाता है, क्योंकि जिस व्यक्तित्व की चरण धूलि को उच्च कोटि के साधु और योगी दुर्गम हैं, उसका शिष्य बनना तो महान सौभाग्य की बात ही कही जा सकती है। लगभग 11 वर्षों तक मुझे इनके चरणों के साथ रहने का सौभाग्य मिला। इस अवस्था में हम शिष्यों को सैकड़ों अनुभव प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक अपने आप में अन्यतम है, जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। शरीरम साधयति व पातयति। बद्रीनाथ से लगभग 80 किलोमीटर आगे गौरी पर्वत पर उन दिनों स्वामी जी साधनारत थे। काफ़ी साधनाएं संपन्न करने के बाद वे परकाया प्रवेश पर नवीन प्रयोग कर रहे थे और कोई ऐसी युक्ति निकालने का प्रयत्नशील थे जिससे कि परकाया प्रवेश सुविधाजनक हो सके। इसके लिए कठिन और विलक्षण साधना करने की आवश्यकता थी। हम 3 शिष्य और भद्रा बहन उनके साथ में थे। सही अर्थों में उस स्थान पर गुफाओं में रहते हुए भी शीत का प्रकोप इतना, हम सब आतंकित थे, पर इस बर्फीले तूफान में भी उस श्रेष्ठतम साधना को स्वयं ही पूरा करने के लिए कृत संकल्पित थे। शरीर पर मात्र एक लंगोटी लगाए हुए यह साधक बर्फीले तूफान के बीच में अडिग साधना रत था। साधना प्रारंभ करने से पूर्व दबी जुबान से निवेदन भी किया था हमने कि यहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती रहती हैं और आप निर्वस्त्र साधना करने को उद्यत हैं। ऐसी स्थिति में और हमारे आगे के शब्द कहीं खो गए। तब उन्होंने करुणापूरित नेत्रों से हमें देखते हुए कहा, साधना तपस्या का एक ही भाग है। शरीरम साधयति व पातयति। शरीर या तो सिद्धि प्राप्त करेगा या समाप्त हो जाएगा। इन दोनों के बीच की कोई स्थिति साधक के लिए ग्राह्य नहीं है। और इस दुस्साहस बर्फीले तूफान में भी इस अजेय दुर्जेय साधक ने कठिन साधना को संपन्न कर परकाया प्रवेश की उस नवीनतम पद्धति को खोज निकाला, जो हिमालय के योगियों में निखिल साधना के नाम से जानी जाती है। इस साधना में योगी राज ने विश्वामित्र की सूक्ष्म आत्मा से संपर्क स्थापित किया। यह इस नवीन साधना की अडिगता और सहन शक्ति का जीवंत प्रमाण है, जिसे हम सब ने अनुभव किया। रोम रोम गुरु उचारे। कठिन साधना तपस्या के बाद मुझे सिद्धाश्रम में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई थी। पूज्य गुरुदेव की प्रत्येक कसौटी और परीक्षा में मैंने खरा उतरने का निश्चय कर लिया था। 8 वर्षों की भीषण परीक्षा के बाद ही मुझे उनके साथ पहली बार सिद्धाश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आगे आगे वह तेजस्वी
पुंज स्वामी जी चल रहे थे और मैं यथासंभव उनके पीछे पीछे गतिशील था। मैंने देखा कि सिद्धाश्रम एक अनिर्वचनीय दिव्य स्थान है जो कि वास्तव में ही उच्च कोटि के सन्यासियों के लिए दिव्य, पवित्र और पूर्णाधार है। कई सौ वर्षों की आयु प्राप्त साधकों को विचरण करते हुए मैंने देखा कि हजारों साधक और तपस्वी वहाँ साधनारत थे। मैंने पहली बार यहाँ महाभारत में वर्णित कृपाचार्य, द्रोण और भीष्म पितामह को साधनारत देखा। गुरुदेव ने एक संकेत से मुझे युधिष्ठिर को भी दिखाया, जो पिछले कई वर्षों से साधनारत थे और जिनके शरीर पर बर्फ की हल्की हल्की परत जम गई थी। मैंने देखा कि तपस्वी योगी राज निखिलेश्वरानंद जी को प्रत्येक योगी देखने के लिए व्याकुल है और कई साधक तो अपनी साधना के बीच में ही खंडित करके खड़े हो गए हैं। उनके दर्शन और चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हुए थे और यह तपस्वी पुंज अविराम द्रुत गति से उन साधकों के बीच से बढ़ता हुआ चला जा रहा था, अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री सच्चिदानंद जी से मिलने के लिए। तभी मैंने देखा कि एक तेजस्वी शक्ति पुंज, जो वस्तुतः देवता के समान और धीर गंभीर करुणापूरित थे, स्वामी जी ने उन्हें देखते ही दौड़कर चरणों से लिपट गए और इस प्रकार एकाकार हो गए जैसे गंगा समुद्र में अस्तित्वहीन हो जाती है और मुंह से केवल एक ही ध्वनि निसृत हो रही थी, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पयेत्। और मैंने आश्चर्य से देखा कि गुरुदेव का मुंह नहीं अभी तो शरीर के रोम रोम से गुरुदेव की ध्वनि निसृत हो रही थी। मैंने पहली बार शिष्य की अस्तित्व विलीनता देखी और देखा कि किस प्रकार शिष्य अपने रोम रोम से गुरुदेव को स्थापित कर सकता है। कुछ ही क्षणों में योगीराज सच्चिदानंद जी ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे दो समुद्र परस्पर मिल गए और सादा वातावरण एक बारगी ही थम गया। गुरु शिष्य का यह द्वितीय मिलन आज भी मेरी आंखों में प्रतिबिंबित है, जो मेरी धरोहर है। मेरा कुछ भी ना आए। उन दिनों योगीराज सर्वथा निर्द्वंद निर्मुक्त अवस्था में थे। उन्होंने भोजन और फल ग्रहण करना छोड़ दिया था। शरीर पर मात्र एक लंगोटी और हाथ में दंड था, जिससे कि पहाड़ों पर चढ़ते समय सुविधा रहे। एक बार बातचीत में उन्होंने बताया था कि योगी मोहग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह सबका होते हुए भी किसी का नहीं होता। न वह किसी से संपृक्त होता है और ना ही वह किसी से संपर्क रखता है। एक दिन अलखनंदा के किनारे हम 4-5 शिष्य और गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। संध्या घिरने लगी थी और हमें ऊपर देव पर्वत स्थित गुफा तक पहुंचना था। वे चट्टान से उठे और बोले, महेश, ला मेरा दंड दे, प्रयत्न कर, हमें जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना होगा। मेरे मुंह से निकल गया, दंड और आपका? एक खटका सा हुआ, जैसे कोई उनके मर्म को छू गई हो बात। बोले, ठीक कहता है तू, दंड के प्रति भी यह मोह योगी के लिए उचित नहीं है। कहते कहते उन्होंने दंड अलकनंदा में फेंक दिया और द्रुत गति से पर्वत उपत्य की ओर बढ़ चले। मैंने उस दिन त्याग का पहला पाठ सीखा था कि योगी को तो लकड़ी के टुकड़े से भी मोह नहीं रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कभी भी दंड को स्वीकार नहीं किया। शून्य ही मेरा आधार। उस दिन
दीपावली का पर्व था और हम लगभग 300 से शिष्य गुरु भाई बहन के पास गंगोत्री के आगे गोमुख के पास एक विशाल चट्टान पर बैठे हुए थे। चारों तरफ प्रकृति का साम्राज्य था और वातावरण हास्य विनोद से परिपूर्ण था। उस दिन गुरुदेव अत्यंत आनंदित थे, इसलिए हमारे ही एक गुरु भाई ने डरते डरते आंखें नीचे किए निवेदन किया कि गुरुदेव, जंगल की घास पात खाते खाते काफ़ी दिन हो गए, आज तो दीपावली है, कुछ ऐसा सुस्वादु भोजन मिले जिससे कि हम लोग भी दीपावली को पहचान सकें। गुरुदेव ने एक क्षण के लिए उनकी तरफ ताका तो हम सब सन्न रह गए, पर दूसरे ही क्षण उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोले, अच्छा, आज दीपावली का अवसर पर गुरु की तरफ से शिष्यों को भोज दिया जाएगा, आप सभी पंक्तिबद्ध बैठ जाएं। हम सभी गुरु भाई बहन पंक्तिबद्ध बैठ गए। सामने गुरुदेव व्यग्र चर्म पर आंखें बंद किए बैठे थे। 2-3 मिनट बीते होंगे कि सभी साधकों के सामने चांदी की थालियां आ गईं। एक थाली में 6 कटोरियां और बाहर एक गिलास भी आ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे सामने थालियां रख रहा हो। कुछ ही क्षणों के बाद थाली में बिल्कुल ताज़ा और गर्म हलवा, पूड़ी, चावल, खीर और अन्य व्यंजन परोसे जाने लगे। 6 या 7 तरीके की सब्जियां जिनमें अभी भाप निकल रही थी। हम आश्चर्य से थाली की में आते हुए व्यंजन देख रहे थे। गुरुदेव ने आँख खोल दी। उनके सामने भोजन करना कुछ अटपटा सा लग रहा था। हमारे संकोच को गुरुदेव ताड़ गए। बोले, मैं उधर चक्कर लगा कर आता हूँ, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जिस जिस व्यंजन की आवश्यकता हो उच्चारण कर लेना, व्यंजन तुम्हारी थाली में परोस दिया जाएगा। गुरुदेव तो कहकर उठ के चले गए, पर हमारे लिए यह आश्चर्य था कि शिष्य जिस व्यंजन का उच्चारण करता वही व्यंजन उसकी थाली में आ जाता। हमारे लिए सब आनंददायक और आश्चर्यजनक था। कुछ ही देर में जब गुरुदेव वापस लौटे तब तक हम पन्नों की तरह छक कर तृप्त हो चुके थे। इसके बाद तो कई दिवालियाँ आई हैं, पर वह आनंद, वह मस्ती फिर प्राप्त नहीं हो पाई। और उस दिन मैंने जाना कि शिष्य के प्रति कितनी करुणा और अपनत्व उनके हृदय में है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। उस दिन हम सब शिष्य शिष्याएँ गुरुदेव के साथ बद्रीनाथ से 32 मील आगे नर नारायण पर्वत पर बैठे हुए थे। हम सब जिस विशाल चट्टान पर बैठे हुए थे वह खाई से किनारे थी। वह सैकड़ों फीट गहरी खाई भय पैदा करने वाली थी। तभी एक युवा सन्यासी घूमते घूमते वहाँ पर आ पहुँचा, जिनका नाम नरहरि था। बोले, मैं पिछले 4-5 वर्षों से आपके दर्शन के लिए लालायित था। आज मेरी इच्छा आपके दर्शन कर पूरी हो गई। मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने एक क्षण के लिए उस आगंतुक सन्यासी को अपनी आंखों में तोला और कहा, मेरा शिष्य बनना तो तलवार की धार पर चलना होगा सन्यासी। आप आज्ञा तो दे गुरुदेव, आज भले ही ना सही पर कई वर्षों बाद ही सही, पर मैं आपका शिष्य बन के ही रहूँगा। यदि आप मुझे काबिल समझे तो आप मुझे आज्ञा दें। मैं आपकी कसौटी पर खरा उतर कर शिष्य बन सकूँ तो वह दिन मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपकी प्रत्येक आज्ञा मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है गुरुदेव। तो तुम इसी समय इस पहाड़ी पर से इस अतल गहराई में छलांग लगा दो, विनोद के साथ गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। और हम सब सन्यासी शिष्य शिष्याओं यह देखकर सन्न रह गए कि उस युवा सन्यासी नरहरि ने गुरुदेव की आज्ञा मुंह से निकलते ही चट्टान पर से उस खाई पे छलांग लगा दी। हमारे साथ ही साथ गुरुदेव भी यह देखकर अवाक रह गए और एकदम से खड़े हो गए। साथ ही साथ हम सब भी खड़े हो गए। गुरुदेव ने कहा,
कुछ शिष्य तुरंत नीचे जाकर नवागंतुक सन्यासी की देह को ऊपर लेके आओ। 8-10 सन्यासी नीचे लपके और आधे घंटे में नवयुवक सन्यासी नरहरि की छत विछत लाश को लेकर आए और गुरुदेव के चरणों में रख दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण जगह जगह से उसका शरीर कट गया था और शरीर शांत हो गया था। गुरुदेव कुछ देर ध्यानस्थ हुए और ध्यान मुद्रा में ही नरहरि की छत विछत लाश पर हाथ फेरा। उसका पूरा शरीर सहज स्वाभाविक रूप में आ गया और जब आंखें खोलकर गुरुदेव ने हुंकार भरते हुए उसके मुंह पर फूंक मारी तो वह अलसा कर उठ बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इस एक घटना ने नरहरि को शिष्य बना दिया। आगे चलकर नरहरि स्वामी उच्च स्तरीय साधक सिद्ध हुए, जिन्हें आज भी हिमालय के साधक नमन करते हैं। तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। उन दिनों हम कुछ शिष्य शिष्याएं गुरुदेव के साथ अमरनाथ की यात्रा पर थे। हमने जी भरकर भगवान शंकर की स्तुति की, रुद्राभिषेक कर महिमने स्तोत्र का पाठ किया और गुफा के बाहर आकर चट्टान पर बैठ गए। हम सब आज अत्यधिक प्रसन्न थे। भगवान अमरनाथ पर चर्चा चल रही थी कि तभी एक कोढ़ी व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए आया, पूरा शरीर जर्जर। जगह जगह से कोढ़ की वजह से भी निकलता हुआ, आंखें धसी हुई और शरीर से निकलती हुई दुर्गंध ऐसे कि नाक फट रही थी। वह कोढ़ी हम लोगों के पास आकर बैठ गया। सारा वातावरण दुर्गंध के मारे भभक पड़ा। 4-6 सन्यासी शिष्याएं उठकर एक तरफ हो गए। उसके हाथ में एल्यूमिनियम का कटोरा था जिसमें कुछ खाद्य पदार्थ था और वह लार थूक पीप से भरा हुआ था। उसे देखकर ही घिन सी आ रही थी। गुरुदेव ने 2 क्षण के लिए आंखें बंद की और तुरंत उठकर उस कोढ़ी को गले से लगा लिया। हम सब हतप्रभ आश्चर्यचकित, यह गुरुदेव क्या कर रहे हैं। दूसरे ही क्षण गुरुदेव का मेघ सा गंभीर स्वर फूट पड़ा। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखाम लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नामीश पारम न याति। हे प्रभु, यदि पूरे हिमालय के वन प्रांत प्रेणु की लेखनी बना दें, समुद्र को स्याही बनाकर विधाता जीवन भर आपके गुणों को लिखना चाहे तब भी वह पार नहीं पा सकता आपका, फिर हम तो किस श्रेणी में हैं नाथ। और दूसरी क्षण वह कोढ़ी भगवान शंकर के रूप में हमारे सामने खड़े हो गए थे। व्यागंभर, जटाजूट, त्रिशूल, त्रिपुंड, सर्प, माल, वेष्टि भगवान अमरनाथ। और हम तो धन्य धन्य हो गए। उस दिन जीवन का सारा संचित पुण्य गुरुदेव की कृपा से एक बारगी ही सार्थक हो गया। भगवान शंकर के दर्शन कर इन चक्षुष नेत्रों से हमारा शरीर, मन और जीवन ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति उस क्षण महक रही थी।